लेसन 4 सारा आकाश। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर जिन सज्जन से समर की मुलाकात हुई उनके विषय में उसने प्रभा को बताया था। समर उनसे बहुत प्रभावित था। वह दिवाकर के घर गया और वहां उसे वही सज्जन मिल गए। वे और कोई नहीं अपितु दिवाकर के भाई शिरीष थे। वे वहां अपनी बहन के इलाज के लिए आए थे। उसे हिस्टीरिया के दौरे आते थे, अतः उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी बीमारी का असली कारण वे जानते थे। उसकी शादी छोटी उम्र में कर दी गई थी। पतिदेव तब पढ़ रहे थे। जब पढ़ाई पूरी हुई तो अचानक एहसास हुआ कि पत्नी तो अनपढ़ है, उसके साथ उनका निर्वाह नहीं हो सकेगा। उन्होंने एक तरह से उसे छोड़ ही रखा था। उसे शिरीष जी अपने साथ ही रखते थे। किसी तरह उन्होंने उसे मैट्रिक पास कराया, पर ज्यादा सोचने से उसे यह बीमारी हो गई, वरना इस साल इंटर कर लेती। समर को लगा कि जैसे मुन्नी की कहानी सुनाई जा रही हो। उसके इलाज के लिए शिरीष जी को वहां आना पड़ेगा। शिरीष हिंदू कोड बिल पास होने का इंतजार कर रहे थे। वे अपनी बहन को तलाक दिलाकर उसकी दूसरी शादी करा देना चाहते थे। वे पिता की संपत्ति में पुत्री के भी बराबरी हिस्से के पक्ष में थे। समर तथा शिरीष के बीच तलाक तथा संपत्ति में बहन भाई के बराबर के हिस्से के संबंध में बहस होती है। समर का मानना था कि तलाक नहीं होना चाहिए और संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाई बहन का आपसी प्यार कम होगा। शिरीष का कहना था कि बहन के प्रति दया और प्रेम मन से है, न कि सामाजिक या राजनीतिक बंधन से। जब दो भाई बंटवारा करके अलग अलग सुख से रह सकते हैं, फिर बहन भाई क्यों नहीं? समर ने कभी इस ढंग से सोचा नहीं था। दिवाकर ने शिरीष को बताया था कि समर बहुत सोचता है, पर शिरीष का विचार है कि वह तर्क वितर्क की बुद्धि से नहीं सोचता, अपितु भावनाओं के आवेश में घुटता है। शिरीष को लगता है कि नारी मजबूरियों में घुटती रहती है। मजबूरी में घुट घुट कर मरने को भारतीय नारी की सहनशीलता का नाम दिया जाता है। सीता ने निर्दोष होते हुए भी कितने बड़े कलंक और यातना को सहा। समर कुछ तनाव में था। उसने प्रश्न किया, आप अपने हिंदू धर्म को संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं मानते? शिरीष के अनुसार समर का ज्ञान अधूरा है। वह केवल संघ अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा से प्रभावित बात करता है, जबकि सच्चाई कुछ और है। हिंदू धर्म में मानवता के लिए कुछ नहीं किया जाता है, पर ईसाई धर्म में लोग स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं, अनजाने लोगों की सेवा करते हुए पूरा जीवन ही व्यतीत कर देते हैं। हिंदू धर्म बड़ा अवैज्ञानिक तथा अव्यवहारिक है। समर ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य तो हमेशा आध्यात्मिक शांति और उन्नति रहा है। हमने कभी दूसरे देश पर हमला नहीं किए। शिरीष जी का तर्क था कि बाहर हमला न करने का कारण कोई दार्शनिक आधार हो, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे पास शक्ति का अभाव था। उनके अनुसार आध्यात्मिक शांति आम आदमी में नहीं, अपितु दान, ट्रस्टों और चंदे के उपयोग से दूध मलाई उड़ाने वालों में होती है। इस प्रकार शिरीष भाई साहब और समर में कुछ देर तक तर्क वितर्क चलता रहा। संसार की उत्पत्ति, हिंदू धर्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान की खोज आदि विषयों पर बहस होती रही। समर शिरीष जी की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि अब अक्सर उनकी आपस में भेंट होती रहा करेगी। शिरीष भाई ने समर को आगे खूब पढ़ने की सलाह दी। समर उठ गया और दिवाकर को बाहर ले आया। उसने उससे अपने लिए नौकरी खोजने के लिए कहा, जिससे वह दोनों काम कर सके। आगे की पढ़ाई भी